नमस्कार। मेरा नाम किशन सोनी है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शेयर बाजार का हाल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म पर जो स्टॉक मार्केट में अक्सर यूज होता है। कई सारे न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, सोशल मीडिया में तो छाया हुआ है। क्या बताएं भाई, जहां देखो सब बस उसी से रिलेटेड चर्चा होती है। जितने सोशल मीडिया के गुरुज है, पंडित्स है, फेक गुरुज है, एमटीएम स्क्रीनशॉट वाले गुरुज है, वो सब दे रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में कि ये इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो ये जो इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, उसको कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होता है, क्यों उनको मल्टी बैगर बोलते हैं, और क्या सिर्फ एक मल्टी बैगर टिप मिलना, मल्टी बैगर स्टॉक का नाम जानना ही काफी है स्टॉक मार्केट में। अगर हां तो बहुत अच्छा, और अगर ना तो और क्या बातें, क्या चीजें एक इन्वेस्टर में होनी चाहिए कि वो मल्टी बैगर स्टॉक का पूरा फायदा उठा सके। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो प्लीज दबाइए। मैं स्टॉक मार्केट पे इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो मुझे आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, वो शेयर कर पाऊँगा आपके साथ। अपनी ग्रोथ की जर्नी में, आपकी ग्रोथ की जर्नी में हम सब शरीक हो पाएंगे, स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टी बैगर जो नाम सजेस्ट कर रहा है, मल्टी काफ़ी गुना, बैगर काफ़ी गुना स्टॉक हो गया। तो एक कोई स्टॉक जो सपोज कीजिए कोई प्राइस 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जो भी है, वो कई गुना जब हो जाता है, अमूमन 10 टाइम्स, 6 to 8, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स या 100 टाइम्स बहुत बार होते हैं। कई सारे स्टॉक्स हुए हैं अपने लाइफ टाइम में, तो उनको मल्टी बैगर स्टॉक्स कहा जाता है। ये तो क्लियर हो गया कि मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कई सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लिया जाए तो कई गुना हो चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एमआरएफ, आयशर मोटर, अबाउट इंडिया, कई सारे स्टॉक्स है। हनीवेल ऑटोमेशन, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट्स में। अच्छा, हम कोई भी डिस्कशन करें उससे पहले ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम कोई भी स्टॉक्स की जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो रिकमेंडेशन नहीं है। वो सिर्फ एक अपने बात कर रहे हैं, उनके ऊपर एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए जा रहे हैं, रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी स्टॉक्स मेरी तरफ से रिकमेंडेशन में नहीं है। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स का नाम मिलना ही काफी नहीं होता है, उससे जुड़ी कई सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा सकें। मल्टी बैगर स्टॉक्स हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, जैसे कि अभी अपने बात कर रहे थे। कई सारे स्टॉक्स होते हैं जो बुर्ज खलीफा बनाते हैं। बुर्ज खलीफा आपने देखा है, दुबई की वो 150 कितना फ्लोर्स की बिल्डिंग। 2007 में रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा को देख लीजिए, चार्ट बुर्ज खलीफा का मिलेगा। ऐसे गया है, फिर बार 2008 में ऐसे आ गया, बुर्ज खलीफा बन गया आपका। कहने को वो भी कोई टाइम में मल्टी बैगर बना फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 200, 300, 400, 500 रुपए का शेयर ऊपर में 2500, 3000 रुपए तक हो गया विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। लेकिन वो सस्टेन कर पाया नहीं। आयशर मोटर का चार्ट देखिए, 2009 में करीबन शायद 200-250 रुपए में मैंने खुद ने लिया था 200 शेयर्स। अपने तो रिटेलर है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, बेच के निकल गए। अपना तो पेट छोटा होता है ना। 200 का माल 250-300 हो गया यार, 50% प्रॉफिट बहुत है। 400 में तो घर वाले मार मार के बिकवा दे, बेच भाई, प्रॉफिट खा। 500-600 में तो आप खुद का, आपका मन बोलेगा यार मैं रखूंगा ही नहीं। नीचे आ गया तो 600 का माल 450 होते ही अपना तो कलेजा हिल जाता है, अपने बेच देते हैं माल। अपने से बिकता है 600 जाने के बाद 450, 450 में, और फिर वो होता है 1000, 2000, 3000, 4000। आयशर मोटर 2009 में
9 से लेकर 2016 तक नॉन स्टॉप बढ़ा है। स्प्लिट और बोनस एडजस्टेड करके अभी जो भी इसका भाव है, लेकिन 2009 से 2016 तक मैं आपको बता दूं 200-250 का माल 35,000 रुपए, जी हाँ सही सुना आपने, 35,000 पर शेयर बिका माल। ट्रू एग्जाम्पल ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक्स मिलते हैं, अच्छे स्टॉक्स जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करते हैं, उसको प्रिजर्व भी करते हैं, ना कि ऐसे स्टॉक्स जो ऑपरेटर बेस्ड हुए या कोई खबर के दम पे चल गए या फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी प्रमोटर और ऑपरेटर की मिली भगत से वो चल गए, माल डंप कर दिया, पंप एंड डंप जो आपने सुना होगा, उसके बाद वो नीचे आ गए। दो स्टॉक्स कैन नॉट बी टर्म्ड मल्टीबैगर स्टॉक्स। ऐसे तो फिर मैंने बहुत सारे स्टॉक्स है 2001 में सिल्वर लाइन, पेंटामीडिया, डीएसक्यू बायोटेक, सत्यम था अपना, एचएफसीएल, ग्लोबल कैपिटल, ग्लोबल टेलिस, हाँ ग्लोबल टेली, वो सब स्टॉक्स ऊपर गए थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद वापस से नीचे आ गए। इन्वेस्टर्स के पूरे रुपए मिट्टी में मिला दिए। क्योंकि आम इन्वेस्टर क्या करता है, जब आपके पास कोई टिप आती है, आपके 10 रुपए का भाव में कोई टिप आई, आप बोलोगे अब तो ब्रोकर को फोन करोगे, यार 1000 शेयर ले ले, 2000 ले ले, 10,000 ले ले, उतना ही करोगे, उससे ज्यादा तो नहीं करोगे। आम इन्वेस्टर को जो मैंने देखा है 99% उनके पोर्टफोलियो में 30, 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स होंगे, कई कई के तो 100 भी स्टॉक्स है। उनको बस टिप मिल गई, क्या लेना है, रामू ने बोल दिया लेना है, बाबू ने बोल दिया लेना है, ड्राइवर ने बोला लेना है, पान वाले ने बोला ये शेयर लेना है, उसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई मल्टीबैगर स्टॉक होता ही है। फिर मैंने 5-10 साल बाद रिपेंट करते हैं, अरे यार वो तो मेरे बाबू ने बताया था, रख लिया होते, बड़ी क्वांटिटी ले लिए होते तो आज बंगलो होता जुहू में। तो भाई अगर बंगलो होता जुहू में, वो स्टॉक रख लिया होता, तो पहले ही कोई रिसर्च करके, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय लेकर के इसी तरह के स्टॉक में पोजीशन बनाओ, बड़ी पोजीशन बनाओ, उसको रखो, तो जुहू में बंगलो हो जाएगा। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबने, ऑलमोस्ट सबने इसी तरह से पैसा बनाया है। अभी ये डिस्कशन का या डिबेट का विषय हो सकता है कि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइवर्सिफाइड हो। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मतलब 3-4 स्टॉक से लेकर के 8, 10, 12 स्टॉक्स तक, उतने स्टॉक्स जो आप रिसर्च कर सको, जिनको आप ट्रैक कर सको। उसके ऊपर फिर आप हर समय आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। डाइवर्सिफाइड हो गए 15, 20, 25, 30, 40, 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया, किसी में 1 लाख लगा दिए, किसी में 10,000 लगा दिए, किसी में 50,000 लगा दिए, वो हो गए डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स। बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है, वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से बनाया है। अब इसके बारे में कई डिस्कशन, डिबेट हो सकता है कि भाई तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइवर्सिफाइड हो, उसकी चर्चा अपने फिर कभी दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स निकलते हैं, लेकिन उससे पैसा बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ उसका नाम जान लेना काफी नहीं है, जो एक आम इन्वेस्टर को लगता है। उसके लिए आपकी सोच उन बड़े इन्वेस्टर्स जैसी होनी चाहिए जिन्होंने पास्ट में वो पैसा बनाया है उस सोच की वजह से। तो वो सोच क्या हो सकती है, कि क्या होनी चाहिए, कि कैसे मल्टीबैगर स्टॉक को, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके बहुत बढ़ेगा या ये बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा इस सेक्टर में, तो क्या 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। बोरोड कन्विक्शन नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। या तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें, अगर खुद की रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय लें। और आपको श्योरिटी होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉक बढ़ेगा नो मैटर व्हाट। बाजार में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे,
विजय केडिया सर ने, एक एग्जांपल देता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। विजय केडिया सर ने अतुल लिया था 2005-6 में लिया होगा शायद, 80-90-100 रुपए में उन्होंने एक्यूमुलेट किया स्टॉक्स को। 2008 की मंदी में शायद 10-15 रुपए आ गया था शेयर का भाव, 15-20-22 रुपए जो भी है। उनका कन्विक्शन नहीं हिला, वो डटे रहे। इनफैक्ट हो सकता है और ज्यादा पोजीशन बनाई होगी। तो वो स्टॉक प्राइस नहीं देख रहे थे, वो बिजनेस देख रहे थे। देयर इज अ डिफरेंस कि आप स्टॉक प्राइस को वॉच करो और बिजनेस को देखो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टर्म्स। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो उनका कन्विक्शन जरा भी नहीं हिला। कई आपके जैसे, मेरे जैसे, उन्होंने बोला होगा अरे यार अब तो बेच दे, 100 रुपया का माल 15-20 हो गया है, 2-4 रुपया हो जाएगा, बाद में वापस ले लेना, नीचे आएगा तो। कई होशियार इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, ट्रेडर्स ऐसा करते हैं, अभी बेच देते हैं, नीचे आएगा तो फिर ले लेंगे। 1-2 बार उनके साथ होता है, नीचे मिल जाता है, वो ले लेते हैं, उसके बाद कभी नहीं मिलता, ऊपर बाद में बढ़ के लेते हैं तो फिर नीचे आ जाता है। इस तरीके से उनके साथ वो कहानी चलती रहती है। लेकिन विजय केडिया सर ने एक शेयर नहीं बेचा, हो सकता है उन्होंने और लिया होगा। 2012-13 में शायद उसका भाव 2000 रुपए हो गए और आज की डेट में 9-10 हजार रुपए भाव है, ऊपर में 12-13 हजार रुपए पर शेयर बिका हुआ। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रू मल्टीबैगर स्टॉक। तो मल्टीबैगर स्टॉक राइड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस की, कन्विक्शन, कन्विक्शन टू होल्ड। सेकंड, पेशेंस, पेशेंस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ये कोई कसिनो नहीं है या दिवाली बम्पर लॉटरी नहीं है कि आज लिए गुरु कल आ जाएगा रिजल्ट, कल करोड़पति बन जाएंगे अपने। नहीं, ऐसा नहीं होता। रखना पड़ता है, शेयर्स को पालना पोसना पड़ता है बच्चे की तरह। वो जब बड़ा हो जाएगा तब पैसा देगा, फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा। शुरू में 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 होगा, ठीक है यार, मजा नहीं आ रहा है। 8 का 16 होने से बहुत अच्छा लगेगा, 16 का 32, 32 का 64, वो डबल ही है। बट क्वांटम जब बढ़ेगा, मोटा पैसा तब बनता है। तो अब में कन्विक्शन होना चाहिए, पेशेंस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट सबसे मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है, जो एक आम इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं सोचता उसके बारे में, एसेट एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन। अगर आपको कोई एक मल्टीबैगर स्टॉक वाकई में मिल गया है या आपको लगता है कि वो बिजनेस वाकई में ग्रोथ करेगा, तो भाई मोटा पैसा डालो उसमें, छोटा पैसा से काम नहीं बनेगा। ₹10,000 लगा दिए, 20,000 लगा दिए, 50,000 लगा दिए, क्या होगा यार? 50,000 10 टाइम्स हो गया वो शेयर, 5 लाख रुपया बन गया। अरे वाह यार, घर में 3-4 एसी आ गए, थोड़ा फर्नीचर ठीक करा लिए, 4.5 लाख रुपया जो प्रॉफिट हुआ वो साफ हो गए। यही होगा। 50,000 का माल अगर आपका 10 टाइम्स होता है तो 4.5 लाख रुपया प्रॉफिट बनते हैं, और यही होगा आपका। फिर खत्म, फिर आप नया मल्टीबैगर खोजो। नेक्स्ट टाइम आप 50,000 नहीं लगाओगे, आपका ज्वेलरी और ये सब बेच करके आप 5 लाख लगाओगे, पता चला वो मल्टीबैगर नहीं हुआ, वो डूब गया। फिर आप गाली दोगे स्टॉक मार्केट को, गंदी चीज है बेटा, बोला था मत कर, डूबेगा, देखा डूबा। आने में तो 50,000 रुपया लगाया, 4.5 लाख रुपया आया, जाने में 5 लाख रुपया लगाया, वो पूरा का पूरा डूब गया। जहां से चले थे वहीं आ गए। या हो सकता है आदमी 5 लाख की जगह 10 लाख ही लगा दे कि गुरु अब तो इस बार लंबा कमाना है। अगर बिना रिसर्च, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की किए तो पैसा डूब सकता है। तो मल्टीबैगर स्टॉक के लिए कैपिटल एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। हलवे में जितनी चीनी डालो या मीठा उतना ही होगा। तो अगर आपने वाकई में रिसर्च करके बढ़िया चीज ली है, आपको लगता है कि ये स्टॉक आगे बहुत अच्छा करेगा, तो उसमें पेशेंस रखो, बाय राइट, सिट टाइट, और मोटा पैसा लगाओ। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
अगर पूरा मार्केट डाउन है, एक एग्जांपल देता हूं, पूरा मार्केट डाउन, आपका स्टॉक डाउन है, कोई टेंशन नहीं है, सारे स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं, आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर और एफएमसीजी, ऑटो, सब कुछ डाउन हो रहे हैं, स्टील, आपका स्टॉक भी डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब कुछ मार्केट ठीक है, आपका स्टॉक डाउन जा रहा है, तब आपको टेंशन होनी चाहिए। फिर आपको अपना स्टॉक काटना है, पोजीशन रूथलेसली काटना है, नहीं तो आपको राइड करना है जर्नी को। जो 10 का माल 20 हो सकता है भाई, वो 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, 160 का 332 हो सकता है, और हुआ है, बट इट टेक्स टाइम। रातों रात कुछ नहीं होता है, रातों रात तो एफएनओ खेल लो, ऑप्शंस पे खेल लीजिए, ऑप्शंस ₹5 का ऑप्शन 500 भी हो जाता है, 50 भी हो जाता है एक दिन में। रातों रात तो वही होता है। उस पर कितनों ने पैसा कमाया है और कितनों ने पैसा गंवाया है, ये आप सेबी की रिपोर्ट आई थी, आप देख लीजिए। 10% एफएनओ ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमाते हैं, पता सबको है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग का एक नशा है, एडिक्शन है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हमने जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए, कन्विक्शन टू होल्ड, पेशेंस टू होल्ड एंड एसेट एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन। आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा वेटेज उस पर्टिकुलर स्टॉक का होना चाहिए। तो बड़ा मोटा पैसा लगाएंगे तो मोटा पैसा बनेगा, और मोटा पैसा लगाने के लिए आप में खुद का वो कन्विक्शन होना चाहिए कि आप उस स्टॉक के बारे में जांच पड़ताल अच्छे से करें, पहले लेने से पहले। लेने के बाद तो कोई फायदा नहीं है, लेने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें। तो कैसा लगा आपको ये मेरा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम इसी तरह से और वीडियोस बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ इसी तरह की टॉपिक पर रहेगा। थैंक यू।